सो वेलकम फेलास। तो गाइस, थंबनेल लिख के तो समझ ही गए होगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो ये किस्सा तब का है जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में था और मैं और मेरा भाई ट्यूशन पढ़ने के लिए एक मैडम के पास जाते थे। वो मैडम एक अनमैरिड 61 साल की एक बुढ़िया थी, जिनकी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और बच्चों को बेरहमी से लगातार मारने की कला देखकर मुझे और मेरे भाई को उधर भेजा जाता था, क्योंकि मैं और मेरा भाई भी बहुत हरामी थे। अच्छा, स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बता दूं, मेरा जो बड़ा भाई है वो पढ़ाई में बहुत बेकार था एंड मैं जो था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। वो मैडम ट्यूशन में बच्चों को मारने के ना नए नए अलग अलग बहाने ढूंढते रहती थी। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों को मारने के लिए वो बस होमवर्क देती थी, जो कि वो लोग करके नहीं लाते थे एंड वो पिटते। तो वो ना मेरे को नहीं मार पाती थी बिकॉज आई वाज गुड इन स्टडीज एंड वो काइंड ऑफ डिप्रेस होने लग गई कि यार इसको नहीं मार पा रही, इसको कैसे मारा जाए। आई मीन उसका सोलो मकसद यही था, इसको कैसे मारा जाए, उसका जिंदगी का मकसद बन चुका था ये। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ उसे, वो हम सबको मारना बंद कर देती है एंड वो नोटबुक पे कुछ लिखने लग जाती है, जैसे ट्यूशन के बीच में कुछ लिखना स्टार्ट कर देती है नोट। ठीक है, वी हैड नो आइडिया क्यों, पर ठीक है, हमें क्या, मेरे भाई और वो लोग तो बहुत खुश थे यार कि चलो नहीं पिट रहे यार। बट एक दिन आता है ट्विस्ट, मैं और मेरा भाई ट्यूशन के लिए जाते हैं, बट वो ट्यूशन ना पढ़ा के हमें वापस हमारे घर ले आते, हमारे संग वापस वापस हमारे घर आ जाते एंड वो घर के अंदर जाने के बजाय कहती है पापा को बुलाओ। और मैं और मेरा भाई ना पापा से बहुत डरते हैं, आई मीन लिटरली बहुत ज्यादा डरते। तो मैं अंदर जाता हूँ, बट मैं पापा की जगह मम्मी को बुला ला, क्लेवर माइंड। तो मैंने सोचा कि मम्मी से थोड़ा बहुत कंप्लेन वगैरह करेंगी और मम्मी हमें थोड़ा बहुत डांट देंगी एंड दैट वुड बी ऑल। बट नहीं, मम्मी आती है, वो मोहतरमा मम्मी से कहती है कि भाभी आज बात भाई साहब से होगी, उन्हें बुलाई। तो मम्मी पे कोई ऑप्शन बचा नहीं एंड मम्मी गई, पापा को बुला लाई एंड पापा उस वक्त सो रहे थे, वो कच्ची नींद में जग के आए हैं, ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। एंड मेरा भाई और मैं जब देखते हैं ना, हम ऑलरेडी डरे हुए थे, हम देखते हैं पापा आते हैं, आंखें सुरख लाल। आई मीन मेरे भाई और मैंने साक्षात काल भैरव के दर्शन करे हैं, जो कि हम दोनों का वध करने के लिए आ ही रहे। तो अब पापा आ चुके हैं। अब वो मैडम वो नोटबुक निकालती है जिसमें वो कुछ लिखा करती, ठीक है, एंड देन वी गेट टू नो कि उसमें जो वो लिख रही है वो हमारी कंप्लेंट्स लिख रही है। हम लोग ट्यूशन में जो भी कर रहे हैं वो उसको सबको लिख रही है, कि उसे लगा कि शायद इकट्ठा बताऊंगी तो ज्यादा पिटेंगे। तो वो मैडम पहले मेरे भाई की कंप्लेंट स्टार्ट कर देती है कि ये होमवर्क नहीं करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है, शैतानी नहीं करता है, इसका कुछ नहीं होगा, ये वो। यार मेरे पापा का ना गुस्सा 7वें आसमान पे था, 7वें आसमान। एंड मेरा भाई बहुत ज्यादा डर रहा था, बट मैं बहुत खुश था। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि वो ना शाम का वक्त था एंड उस समय हमारी कॉलोनी में एक लड़की साइकिलिंग करने के लिए आती थी। बस मैं उस लड़की को लाइक करता था एंड मैं तो चाह ही रहा था ऐसा कुछ हो कि मैं उसको दिखा सकूं कि मैं कितना सिग्मा, कितना गीगा चैड हूं मैं। एंड आई स्वेयर मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट भी रेडी हो गई थी कि पिताश्री अभी भ्राताश्री को मारने के लिए आएंगे एंड मैं पापा के मारने से पहले बीच में जाऊंगा और गाऊंगा, जिल्ले लाही इस गरीब पे रहम की बारिश करे, इस गरीब की जान इसकी झोली में डाल दे जहां पनाह रहम, जहां पनाह रहम। ये सब कहने के बाद पापा भाई की जान बख्श देंगे एंड वो लड़की मेरे से इंप्रेस हो जाएगी एंड देन हम लोग शादी कर लेंगे, हमारे दो छोटे छोटे बच्चे होंगे एंड हम लोग साथ ट्यूशन जाया करेंगे। आई मीन ये सब स्क्रिप्ट रेडी थी मेरे दिमाग में, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन अचानक से मैडम ना मेरा स्टार्ट कर देती है कि ये पेंसिल नहीं लाता है क्लास में, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है एंड पापा भी कुछ ज्यादा खास रिएक्टिंग कर रहे थे। ये बातें करता है क्लास में एंड नॉट बिग डील, अगेन कुछ नहीं हो रहा। एंड वो मैडम जब देखती है ना कि इन सब वर्ड्स का मेरे पापा पे कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, उन्हें गुस्सा नहीं आ रहा है, तो सी मुझे पता था मैं पढ़ाई में अच्छा हूं, तो ये मैडम कुछ भी बोले, आई एम इन अ सेफ जोन, मैं सेफ हूं बिल्कुल। ठीक है, एंड पता नहीं क्यों मुझे पिटवाने के लिए वो बावली इतनी उतावली थी कि क्या ही बताऊं। तो वो फ्रस्ट्रेशन में बुढ़िया कोयल वाली आवाज में चिल्ला के बोलती है, ये मेरे पे लाइन मारता है। एंड वहां पे मुझे छोड़ के सब शौक थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब क्या होता है। एंड यू नो व्हाट, मुझे पूछ लेना चाहिए था कि इसका क्या मतलब होता है, बट मैंने नहीं पूछा और मैं ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने मन में सोच लिया था कि शायद जो हम स्केल से लाइन खींचते हैं मैम उसकी बात कर रही है, वो तो मैं बहुत अच्छी मारता हूँ, आई मीन खींचता हूँ। एंड मैं स्माइल करे जा रहा हूँ एंड मम्मी मुझसे शॉक होके पूछती है, ये सब क्या सुनने को मिल रहा है, ये सब सच है क्या? आई वाज लाइक यस मम्मा यस ऑफ कोर्स, सच कह रही है मैम। मैंने ना इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट ले लिया। मेरा भाई मुझे दूर से इशारे कर रहा है कि मना कर भाई मना कर, एंड मुझे लगा कि ये मेरे भाई की एक चाल है जस्ट बिकॉज वो अकेले नहीं पिटना चाह रहा। बट आई वाज लाइक मेरे मन में चल रहा है कि आज आप कुर्बान हो, क्योंकि मेरा सच्चा प्यार मिलेगा इससे मेरे को। एंड ये सब वो लड़की होते हुए देख रही, तो मुझे और चौड़ा होने का मौका मिल गया एंड मैं ताव में आके कहता हूँ, हाँ मम्मी हाँ, मैं हूँ वो इंसान जो ट्यूशन में सबसे अच्छी लाइन मारता है। और ये सब होते हुए वो लड़की देख रही थी एंड वो पटने ही वाली थी, बट इतने में मेरे पापा मेरा वध करना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन मेरे को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि मुझे देखकर वो लड़की साइकिल से गिर गई। तो वो लड़की जैसे ही साइकिल से गिरी तो मम्मी पापा वही बुढ़िया सब उसकी तरफ भगे एंड पापा उससे कहते हैं कि बेटा साइकिल आराम से चलाया करिए, अभी आपकी ज्यादा लग जाती तो। मीनवाइल मैं सोच रहा हूँ कि जा पनाह, ये कैसा न्याय है, मेरा घुटना
घुटना मेरे लिवर में फंसाने के बाद ये शब्दों का जाल मुझे समझ नहीं आ रहा जहां एंड बट आई जेन्युइनली थिंक कि वो लड़की जानबूझ के गिरी जस्ट बिकॉज मैं कम फिट हूँ। उस लड़की का सैक्रिफाइस मैं कभी नहीं भूलूंगा। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, अननोन गर्ल, मुझे उसका नाम नहीं पता था बाय द वे, थैंक यू वेरी वेरी मच। एंड वो लड़की मुझे देखकर रोए जा रही है। आई थिंक वो डर गई थी कि इतना बुरा भी कोई पिट सकता है क्या। पर यार इतना सब होने के बाद मैं तो उस लड़की को बहन मान चुका था मन में। मेरे को इस हालत में देख के यार वो कैसे शादी करती मेरे से। नो डाउट हमारे बच्चे बहुत सुंदर होते, बट अब वो सिर्फ मेरे बच्चों की बुआ बन सकती है, और ये सब उस बुढ़िया की वजह से। बाय द वे वो मर चुकी है, वो कैंसर की वजह से। हम लोग उनको कुछ ज्यादा बुरा कुछ नहीं कहेंगे, चुड़ैल बुढ़िया को। गाइस आज के लिए इतना बहुत है। मैंने ना एक्सपेरिमेंट करा है स्टोरी मोड वीडियो डालने का, प्लीज बताना कैसी लगी आपको। ओके एंड एक एक वर्ड सच एज वीडियो का